नमस्कार सभी को। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर का एक और टॉपिक, रीअरेंज द सेंटेंस। हमने एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी बार इस क्वेश्चन का सामना किया है और वहाँ पर हमने देखा है कि एक श्रेणीवार एक कहानी दी हुई होती है जिसे रीअरेंज करना होता है, पुनर्स्थापित करना होता है, पुनर्व्यवस्थित करना होता है। तो वो किस प्रकार से किया जाता है और वो कैसे क्रम में रहता है और स्टोरी का, कहानी का भाव भी समझ के हमें उसे सही करना होता है। तो व्यवस्थित क्रम में बैठाने के लिए किस प्रकार से रचना होती है वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे होंगे, देखिए हमारा टॉपिक है हमारा रीअरेंज द सेंटेंस, पुनर्व्यवस्थित करना वाक्यों को एक कहानी के रूप में पूरी तरह से उसे फिर से पुनः पिरोना। तो वो कैसे होता है, देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा एग्जाम में, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड इवेंट। अर्थात जो कहानी में समय और जगह और व्यवस्था दी हुई है उसको सही क्रम में एक एक व्यवस्थित रूप से रखना। तो पहला देखिए, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। पहली लाइन दे रखा है कि कौवा बहुत प्यासा था। दूसरी लाइन, देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री, कि एक मटका पेड़ के नीचे रखा पड़ा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो। एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा था या एक कौवा था। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट, और वहां पर उस मटके में कुछ पानी भरा था। अब ये पूरे वाक्यों का हिंदी अर्थ हो गया, लेकिन हमें ये जो उल्टा पुल्टा क्रम बैठा रखा है कहानी का, इसको एक सही क्रम, व्यवस्थित सुनियोजित रूप से व्यवस्थित क्रम में बैठाना, सेट करना, वही इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ है। तो देखिए कहानी में सबसे पहला कौन है, तो कहानी में सबसे पहला जो है वंस अपॉन। देखिए एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए कौवा, क्रो। तो वहां पर एक कौवा था। तो ये कहानी का पहला फर्स्ट लाइन हो जाएगा। दूसरी लाइन देखिए कौन सी होगी, तो कौवा किस प्रकार का था, तो उसको बताने के लिए द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, प्यासा, बहुत प्यासा था। क्रो कौवा कैसा था, बहुत ही प्यासा था। तो ये हो जाएगा उसका दूसरा लाइन। अब देखिए तीसरा लाइन क्या होगा। अब एक बार एक कौवा हो गया, और कौवा किस प्रकार की स्थिति में था, तो बहुत प्यासी स्थिति में था, वो उसे बहुत प्यास लगी थी। और अब इसीलिए वो क्या कर रहा था, तो इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, और इसीलिए वो पानी की तलाश में क्या कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था। तो ये क्रम में नंबर 3 पे आ जाएगा। अब बचा नंबर 4 और 5। उसके बाद उसने क्या देखा, देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री, और वहां पर उसने क्या देखा कि एक जो मटका है, वो घड़ा है, वो पेड़ के नीचे पड़ा है। तो अब वो इस प्रकार से नंबर 4 क्रम पे आ जाता है। और आखिर में उसने क्या किया, देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट, और जो मटका उसके उस घड़ा जो उस पेड़ के नीचे पड़ा था उसमें क्या था, कुछ पानी भरा हुआ था। तो ये उस क्रम में आखिरी लाइन हो जाएगी, और ये नंबर सेंटेंस 5। तो अब आपने इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में रख दिया है। तो अब हम जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इसी क्रम को इस क्रम में लेकर के पुनर्व्यवस्थित करेंगे। मतलब अभी इस वक्त हम जो लाइनें देख रहे हैं ये इलीगल तरीके से अरेंज्ड हैं, इसे हमें लीगली अरेंज करना है, फिर से रीअरेंज करना है, शफल करना है। तो इसलिए हम पहली लाइन को फिर से लिखेंगे जो हमने अभी बनाई है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, ये इसकी पहली लाइन लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, ये इसकी दूसरी लाइन हो जाएगी। तीसरी लाइन, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ये इसका तीसरा लाइन होगा। और चौथी लाइन, देयर वाज अ पॉट अंडर अ ट्री, ये इसकी चौथी लाइन, पॉइंट नंबर 4। और आखिर में पांचवा, देयर वाज सम वाटर इन द पॉट। तो इस प्रकार से हमें कहानी को अरेंज करना है, उसको समझते हुए, उसके भाव को जानते हुए।
ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे। चलिए एक और कहानी का एग्जाम्पल देखते हैं हम रीअरेंज द सेंटेंस के अंदर कि किस प्रकार से रीअरेंज करें। तो कहानी के भाव को समझना है। अब कौवा और जो फॉक्स है, लोमड़ है, उसकी कहानी है जिसे हम पहले से जानते हैं। लेकिन अब देखिए इस कहानी को हमें पुनर्व्यवस्थित करना है सही क्रम के अंदर। तो रीअरेंज कैसे करा जाए, तो पहले लाइन का अर्थ देख लेते हैं। तो पहली लाइन कहती है देयर वाज अ हंग्री फॉक्स, कि एक बहुत ही भूखा लोमड़ था। और दूसरी लाइन देखें ही प्रेज्ड द क्रॉ और फॉर हिज स्वीट वॉइस, और इसलिए उसने कौवे को मनाया या फुसलाया कि उसकी आवाज़ कैसी है, बड़ी मधुर है। और इसलिए he saw a piece of bread in his beak, in crow's beak, और उसने क्या देखा कि कौवे के मुंह में, उसकी चोंच में क्या है, ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा है। He took the piece of bread and ran away, उसने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और भाग गया। आखिर पांचवी लाइन देखिए the foolish crow opened his beak and bread fell down, कि जो मूर्ख कौवा था उसने अपनी चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब ये क्रम है जो अव्यवस्थित रूप से यहाँ पर हमको दिख रहा है। इस पूरी कहानी को हमें रीअरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसकी पहली लाइन हो जाएगी देयर वाज, सबसे पहले कहानी के अंदर पहला किरदार क्या है, तो है लोमड़। तो देयर वाज अ हंग्री फॉक्स, तो ये कहानी का फर्स्ट लाइन हो जाएगा। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन के लिए हमें कौन सी लाइन है, तो देखिए तो उसने क्या देखा था, उस हंग्री फॉक्स ने क्या देखा, लोमड़ ने, कि he saw a piece of bread in crow's beak, उसने एक कौवे के चोंच में क्या देखा, रोटी का टुकड़ा। तो ये कहानी का दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, और उसने रोटी के टुकड़े कौवे के मुंह में देखने के बाद उसको मनाया ताकि वो रोटी छोड़ सके। द प्रेज ही प्रेज, उसने उसको मनाया उसको कि आपकी आवाज बड़ी मधुर है, इसीलिए। तो ये कहानी का थर्ड लाइन। और उसके बाद देखिए, उसके बाद उस कौवे ने क्या किया, द फुलिश क्रॉ ओपन्ड हिज बीक, और इसीलिए उस मूर्ख कौवे ने अपनी चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। ये कहानी की चौथी लाइन है। और आखिर में क्या हुआ, he took the piece of bread and ran away, और उस लोमड़ ने उस रोटी के टुकड़े उठाया और वहां से भाग गया। तो इस प्रकार से ये पांचवी लाइन का क्रम बैठ गया। तो ये पांचों लाइन फिर से हमें पुनर्व्यवस्थित करके ए वन बाय वन इसी क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार से हमें कहानी को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार की कहानियों का अभ्यास और करना चाहिए अपने अभ्यास पुस्तिका या और किसी रेफरेंस बुक के माध्यम से। और इस प्रकार की प्रैक्टिस करने के आधार पर ही हम जब एग्ज़ाम में हम बैठेंगे तो इस ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।